नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन शनिवार, शनिदेव की कृपा आप सबों पर सदैव बनी रहे। शनिवार का मतलब सैटर्न प्लैनेट से है, जिसका कलर ब्लैक है। फर्क कोरोना काल से पहले और कोरोना काल के शुरुआत होने के बाद हमारे जीवन में बहुत मामूली नहीं, बहुत ही बड़ा फर्क आया है, अंतर आया है। धारणाएं बदली हैं, विचार बदले हैं, सोच बदले हैं और बदलने भी चाहिए। अब छोटा सा एग्जाम्पल मैं पढ़ाई लिखाई के देता हूं बच्चों का। अब तो हम अभिभावक हो गए हैं तो बच्चों का बात करना लाजमी है। अब बच्चे ही तो हमारे भविष्य हैं। पढ़ाई लिखाई की जो प्रक्रिया है, जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, जो हम लोगों ने कर रखी है, या यूं कहें तो सरकारों ने कर रखी है, और सरकार तो वही करेगी जो हम लोग करेंगे। सरकार तो समाज का आईना है, तो कर रखी है। जैसे मानो कि पढ़ाई लिखाई को इस तरह से पेश किया जाता था बच्चों के सामने। बच्चे खेल की तरफ भागते थे, बच्चे प्रकृति की तरफ भागते थे, बच्चे बगीचों में भागते हैं, बच्चे फील्डों में भागते हैं। बच्चों के हाथ में वो कंकड़ बालू के कण और जो छोटे छोटे पत्थर, कपड़े के टुकड़े जो होते हैं, वो आपके लिए कंकड़ हैं, पत्थर हैं। बच्चों के लिए उसका मोल आप क्या जाने। उसका मोल पूछना है तो बच्चों से पूछे। बच्चों के लिए वो हीरे से कम नहीं है। तो दोस्तों, वैसे मासूम जिस बच्चों को भगवान का रूप कहा जाता है, उन भगवान के रूप, उन बच्चों के ऊपर हमारा समाज, हम लोगों ने इस तरह की धारणाएं पाल रखी हैं, इस तरह की पढ़ाई का भय उनके दिमाग में डाल देते हैं कि मानो पढ़ाई सरस्वती माता को प्राप्त करने के लिए नहीं हो रही है, किसी राक्षस को प्राप्त करने के लिए हो रही है। बच्चों के वजन से, बच्चों के शरीर के वजन से भी ज़्यादा वजनी तो उसके बस्ते होते हैं, उसके बुक्स हो जाते हैं, उसके स्कूल बैग्स हो जाते हैं। अब बताइए, 15 किलो का वजन का बच्चा है और 10 किलो का स्कूल बैग वो अपने पीठ पे बोक करके लटका करके चलता है, क्या पढ़ेगा वो? और पढ़ भी लेगा, उसकी शारीरिक ग्रोथ ही नहीं होगी, आके चलकर कुछ बीमार हो जाएगा। तो उस पढ़ाई लिखाई का क्या महत्व है? तो इस तरह से शिक्षा हमारे समाज में पढ़ाई लिखाई के नाम पर शोषण कर रही थी। निजी व्यक्तिगत बड़े बड़े लोगों के स्वार्थ का पूर्ति करने का एक तौर तरीका बन गया था, और बच्चों को गुमराह करके, उनको बीमार करके, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था इस समाज के द्वारा। बेचारा नोबेल कोरोना ने इसको उलट कर दिखा दिया और ये बच्चों को हक में अच्छा हुआ। अब देखिए पढ़ाई का सिस्टम, अरे 5 साल से ही बच्चे जब पहला क्लास में होते हैं, माफ़ कीजिएगा, अभी तो बच्चे को पहले क्लास में जाने के लिए 8 साल लगते हैं। अगर आप 3 वर्ष पे बच्चों का दाखिला कराते हैं तो पहले क्लास से पहले भी नर्सरी है, पीजी है, यूकेजी है, एलकेजी है, तो ये है। तो इस तरह से इतने साल लग जाते हैं। 8 साल में वो पहले क्लास में जाता है बच्चा। अब बताइए, और इस तरह से बोझिल कर दिया जाता है 5 क्लास से ही, 3-4 क्लास से, 5 क्लास क्या करें, 3-4 क्लास से। तथा कथित रूप से जो हमारे गुरुदेव हैं, जिनको हम टीचर कहते हैं, वो हमारे मन में, हमारे बच्चों के मन में इस तरह की भ्रांतियां डाल देते हैं, इस तरह का भय, इस तरह का दहशत डाल देते हैं कि बाबू, जब तुम हाई स्कूल में जाओगे तो हाई स्कूल में मैट्रिक की एग्ज़ाम दोगे, अथवा 10वीं की एग्ज़ाम दोगे, अथवा एसएलसी की एग्ज़ाम दोगे, अथवा बोर्ड की एग्ज़ाम दोगे। वो एग्ज़ाम नहीं है, तुम्हारे लाइफ का आयरन गेट है। इस तरह से भय कि बच्चों की पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं, बच्चों की पढ़ाई से विरक्ति हो जाए। अब देखिए मजे की बात, बेचारा नोबेल कोरोना ने क्या कर दिखाया इसे। अब पढ़ाई ऑनलाइन हो गया है। अब टीचर को फ़ोन पे ही अथवा विजुअल ही उनको अपने पढ़ के उनको बोलना पड़ रहा है। अब बच्चे बेड पर सो करके लेटते हुए टीचर की बातों को सुन रहे हैं। अब ना वो टीचर हैं जिनके छड़ी से बच्चे के हाथ में छाले पड़ जाते थे, और ना वो बच्चे हैं जो पढ़ करके चांद पर जाने की सोच रखते थे। अब तो
अब बच्चे को तो बीच में इन लोगों ने इस तरह से ट्रीट करना चालू कर, इस तरह से हमारे शिक्षा नीतियों में विकृतियां आ गई कि बच्चे को तो ये घायल कर देते हैं, बच्चे को तो ये अपाहिज कर देते हैं अपने तथाकथित स्कूल के बेढंगा तौर तरीकों की वजह से, ज़्यादा पैसा कमाने की वजह से इतने सारे बुक्स रख लेते हैं, 8-9 बुक्स हो जाते हैं छोटे छोटे बच्चों के, और इतने मोटे मोटे बड़े बड़े फोटो के साथ, जो बच्चों को परेशान करते हैं, पीड़ित करते हैं, दुखी करते हैं, शोषित करते हैं। अरे सच में वो तो भगवान का रूप है, ये उतानपाद दुनिया है, वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं। परमात्मा ने उनको जिस तरह से भेजा है, जिस तरह से वो इस धरती पर अवतरित हुए हैं, हर बच्चा कुछ ना कुछ लेकर आया है, वो कुछ इस समाज के लिए लेकर आया है, वो एक धरोहर है। वो बच्चा किसी देश का नींव होता है। तो बच्चे की परवरिश में कोताही नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, मैं आप सभी अभिभावकों से यही अनुरोध करता हूँ कि बच्चे को थोड़ा स्वतंत्रता दीजिए, उन्हें हंसने खेलने दीजिए, उन्हें खुशी दीजिए, उन्हें पढ़ने दीजिए, उन्हें पढ़ाई के बारे में सोचने दीजिए, फिर वो पढ़ने लगेंगे। इतना बोझिल मत कीजिए कि बच्चे डर जाए और बच्चे उसको सरस्वती माता की जगह राक्षस समझने लगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।